तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो परसेंटेज के ऊपर है। प्रतिशतता हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रतिशत के बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है, इसकी प्रतिशत होता क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रतिशत। तो इससे समझने के लिए आप क्या करेंगे, आपको इसे दो भागों में तोड़ना होगा। जैसा कि आपको पता है ये है प्रति और शत, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत होता है प्रत्येक और शत मतलब होता है 100, यानी कि ये अपने आप में ही क्या है 100% है। तो अब देखिए प्रतिशत को हम लिखते कैसे हैं, इसका चिन्ह क्या होता है। प्रतिशत को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। चलिए हम छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं छोटे छोटे उदाहरण से। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दिया हुआ है कि 500 का 20% निकालिए। 500 का 20% निकालें, 500 का 20% निकालें। तो आप कैसे निकालेंगे 500 का 20%, समझिए आप कैसे निकलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखना है आपको 500, फिर का मतलब क्या होता है गुणा करना, यहाँ पे हम गुणा करेंगे इसको और 20 को लिखेंगे और इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम बटा में 100 लगाएंगे। ध्यान रखिए जब भी आपको बोले कि 500 का हमें 20% निकाले तो हमें इसी फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, यानी कि 500 का 20% कितना आया 100। चलिए अगला सवाल लेते हैं, एक और सवाल के माध्यम से हम समझते हैं। अब आगे सवाल है, अगला क्वेश्चन है कि 800 का 30% कैसे निकालें। 800 का 30% निकालें। 800 का 30% कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे लिखेंगे हम 800, इसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे, गुना करेंगे हम 30 से और बटे में हम 100 लिख देंगे, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। जब हम 8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 240। तो 800 का 30% हमारे सामने क्या निकल के आया 240। चलिए ये बात थी प्रतिशत निकालने की। अब देखिए अगर आपको बोला जाए कि प्रतिशत से, आपके पास अगला पॉइंट है प्रतिशत के अंदर, बेसिक पॉइंट अगला है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए या ध्यान से समझिए कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। आपको दिया होगा, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया होगा कि हमें 10% को भिन्न में बदलना है। 10% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। हमें लिखना है यहाँ पे 10, इस प्रतिशत को हटाने के लिए हमें देना है 100 से भाग। तो हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 1/10, यानी 10% का भिन्न क्या होगा 1/10। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25% का, अब देखिए 25% का भिन्न क्या होगा। 25% का भिन्न क्या होगा, आपको फिर से वही काम करना है, 25 को लिखना है ऐसे और हमें 100 से क्या करना है, इसको भाग देना है, प्रतिशत है। तो देखिए 25 होता है चौका 100, 25 चौका 100, यानी कि 25% का जो भिन्न है वो कितना बना 1/4। चलिए कुछ और हम उदाहरण ले लेते हैं और समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 20% कितना होता है, 20% कितना है, फिर से वही काम करना है, हमें 20 लिखना है और बटे में 100 लगाना है। 20 को 100 से भाग देना है, 2 2 पंजे 10, यानी कि 1/5, यानी कि 20% का भिन्न जो है 1/5 है। चलिए अब समझते हैं हम, ये था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। अब हमारे पास आएगा कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदले। भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले। अब देखिए मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, अगला जो है हमारे पास पॉइंट है,
हमें लिखना है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था कि 1/10 अगर आपको भिन्न दिया हो तो 1/10 को प्रतिशत में बदलें, 1/10 को प्रतिशत में बदलें। आप कैसे बदलेंगे इसको? देखिए, जब भी आपको बोले कि 1/10 को प्रतिशत में बदलिए, देखिए आपको लिखना है 1/10, इसको करना है गुना कितने 100 से, तो आपको पता लगेगा कि 10 दही का 100 होता है, यानी कि 1/10 कितना होगा 100, 10% होगा। ठीक है, यानी भिन्न को हमने किस में बदला? प्रतिशत में। 1/10 को कितना 10% आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 1/4 को जो कि ये भिन्न है, 1/4 को हमें प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे? ध्यान से देखिए, हमें लिखना है 1/4, इसको करना है 100 से गुणा। जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो हमको क्या करना होगा? 100 से गुणा करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, हम 25 बार कटा, यानी कि ये आ जाएगा 25 और यहाँ पे लगा देंगे हम प्रतिशत। तो आपने देखा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। चलिए अब दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में कि भिन्न ये जो प्रतिशत है इसका कैसे यूज आता है। देखिए, जैसा कि आप किसी मार्केट में गए और वहाँ पे आपने देखा कि कोई भी आप मॉल में गए या फिर किसी भी मार्केट में गए तो आपने एक ठानी कि हमें एक क्या लेना है? टी शर्ट लेनी है। उस टी शर्ट का जो MRP था, उस टी शर्ट का MRP जो मार्क प्राइस उस पर लिखा था, उस पर था 800 रुपये, 800 रुपये। ठीक है, और वो कह रहा था कि 20% की छूट और 20% का डिस्काउंट वो दे रहा था, 20% की छूट दे रहा था। तो हमें क्या करना है? इसका मतलब क्या है कि वो जो भी ये वास्तविक मूल्य है, इससे हम 20% में आपको वो टी शर्ट पड़ेगी। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, इसका हल कैसे निकालेंगे। देखिए, 800 का 20% निकालेंगे, 800 का हम निकालेंगे 20%। कैसे निकलेगा? देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, यानी 160 रुपये। यानी 800 का 20% कितना आया? 160 रुपये। अब इस 160 रुपये को जब हम इस ओरिजिनल में से घटा देंगे, जो हमें वार्षिक मान दिया हुआ है, तो हमारे पास जो हमें टी शर्ट जितने की पड़ेगी वो हमारे पास आ जाएगा। देखिए, 800 में से जब हम 160 रुपये घटा देंगे तो आपको वो टी शर्ट कितने में मिल जाएगी? देखिए, 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास? 6, यानी कि 640 रुपये में आपको वो टी शर्ट पड़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपको ये प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे लगा तो आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।